जय जिनेन्द्र। हम कोई भी हमारा कार्य करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले मंगलाचरण। चलिए हम आपको मिलाते हैं चांदवाड़ परिवार के सदस्यों से। आज हम बड़े पापा और बड़ी मम्मी और मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यह प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं 42 साल पहले बड़ी मम्मी बड़े पापा की 17 जून को और 33 साल पहले मम्मी पापा की 3 जून के दिन 2 दिल मिले थे और हमारे सभी बड़ों ने अपने आशीर्वाद से उन्हें एक प्यारे से बंधन में बांधा था। आज इन दोनों की शादी की सालगिरह पर हमने एक बहुत प्यारा सा एक्ट बनाया है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर इस बीच हमसे कुछ भूल हो जाए या गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उत्तम क्षमा। यह उस वक्त की बात है जब हमारे दादाजी दादी जी के घर 2 अनमोल रत्न और नाना जी नानी जी के घर 2 नन्ही परियां आई। हमारे दादाजी दादी जी के आंखों के तारे और हमारे नाना जी नानी जी की परियां कुछ ऐसी लगती थी। यह उस बच्चे सबको प्यारे होते हैं
उनका बचपन भोलापन सबको मोह लेता है। हमारे दादाजी दादी जी ने रखा नामकरण संस्कार, कहते हुए दुआओं का है यह अवसर, माँ ने सुझाया बड़े प्यार से सनत और महेंद्र उनके नाम, कहते हुए भगवान इंद्र के हैं यह तो नाम। उधर नाना जी नानी जी ने भी नामकरण संस्कार रखते हुए निमंत्रण दिया सभी को, कहते हुए आओ सब मिल दें आशीर्वाद, हमारी परियों को निकली है बुआ अपने प्यारे नाम देने को। बुआ आई और दिए प्यारे से नाम, यह कहते हुए आसमान से है उतरी खुशबू सी हवाओं में बिखरी, यह परी है या है शहजादी इसे पल पल हम निहारे। उन्होंने दिया उषा और सुषमा नाम उनको, बताते हुए प्रकृति की सुषमा अपार है, मन को हरती बार बार है, प्रकृति अपना सौंदर्य दिखाती है, उषा अपनी किरणें बिखराती है। उधर नाना जी नानी जी ने भी बच्चे बड़ों की गोद में लाड़ प्यार से कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, देखते ही देखते घुटने चलने लगते हैं, शैतानियां करने लगते हैं। कभी पापा को नींद से जगाने के लिए पलंग पकड़कर खड़े हो जाते हैं, तो कभी माँ के पास रसोई में सब बर्तन बिखेर देते हैं। देखते ही देखते चारों उंगली थाम चलने लगे, दादाजी को घोड़ा बनाकर पीठ पर बैठ जाते, तो कभी दादी का चश्मा लेकर छुपा देते। भाई बहनों के साथ बहुत खेले गुड्डे गुड़ियों के खेल, बनाए मिट्टी के बर्तन। बच्चे बड़ों की वह मिट्टी के खिलौने जो उन्होंने बनाए, उनके साथ खेलते रोटा पानी सब भाई बहन मिलकर। बड़े हुए तो चले स्कूल भाई बहन के संग संग। कहते हैं ना बचपन सबसे अच्छा होता है, बहुत यादगार होता है, जिंदगी में वह मस्तियां हमेशा याद रहती है। देखिए कुछ ऐसा ही हुआ था इन लोगों के साथ भी, देखिए इनका बचपन अब हमारे साथ। चांदवाड़ परिवार के बड़े बेटे शैतानियों में सबसे आगे है ये रहते। बड़े पापा आपके बहुत किस्से सुने सबसे, आप बचपन से ही बहुत शैतान थे। आपने तीनों भाई बहन को धक्का दे दिया था छत पर से, राखी नहीं बंधवाते थे आपकी जिद में, और भी बहुत शैतानियों से भरा था आपका बचपन। ये सब बातों से पता चलता है कि आप शुरू से ही बहुत बड़े शैतान रहे थे। चांदवाड़ परिवार के बड़े बेटे शैतानियों में सबसे आगे है ये रहते। बड़े पापा सनत थारे याद है अपन बचपन में कितना झगड़ता था, और तू वहां से राखी भी नहीं बंधा, तो राखी बांधने बैठी थाली सजा के तैयार करके, तो तूने क्या मैं तो नीचे बेंजी मारी बहन है, बेंजी से राखी बंधूंगा, तू राखी लेके चली गयो, और तू बेंजी से राखी बंधेगी, मैं तुम्हारे आरती करे, हमारे मिठाई खिलाए, तुम तो आरती भी नहीं करो, मिठाई भी नहीं खिला। अभी का बात तू 8 साल पहला राखी उनसे बंधा तो, और कई नाम से कितना झगड़ा कर, तो पत्रा पे बैठी थी, तुम्हारे पत्रा पे के धक्को दियो किले जी सारे गिरो, और मैंने कहा मम्मी की आवाज लगाऊ, जितने तेरे मार धक्को दे दे, मैं गिर गई, मुन्ना के तेने धक्को दियो के माथा पे लगी, और कितना झगड़ा करते तो वहां से, और बाद में लड़ी कर, तो खाने की चीज के लिए लड़तो कि मैं खाऊंगा, मैं कहती कि मैं खाऊंगा। चांदवाड़ परिवार की बहू है ये बड़ी, उनकी दादी के है ये लाडली। बड़ी मम्मी आपका जन्म भिलवाड़ा में हुआ, और आपकी दादी की बहुत लाड़की थी। आपके जन्म पर आपकी दादी जी ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे और बहुत खुशियां मनाई थी, और आप बचपन से ही बिल्कुल सिंपल रहते थे। चांदवाड़ परिवार करती हूँ। दीदी आपको याद है जब हम छोटे थे, ये महावीर जयंती पर मम्मी ने एक बार आपको मेहंदी लगा दी थी और मुझे नहीं लगाई, तो मैं बहुत नाराज हो गई थी। फिर पापा हमको खुश करने के लिए स्टूडियो ले गए थे फोटो खींचने। वो फोटो अभी भी आपके पास है शायद, याद आया आपको कुछ? उषा तुझे मालूम है कि नहीं है, बहुत साल पहले तू भिलवाड़ी आई थी, गर्मियों के दिन थे, चौक में पलंग लगा के सो रहे थे, और सुबह तेरी निगाह एक काले रंग के किसी चीज के ऊपर पड़ी थी, और जब वो काली चीज हिली तब तुझे समझ में आया कि ये क्या है, और तू जोर से चिल्लाई थी, ताऊ जी नीचे देखो, पलंग के नीचे सांप है।
भूल गई कि मालूम है? जब भवानी मंडी में मैं भी बहुत छोटी थी, छठी में पढ़ती थी वहाँ, और तू भी किसी कारणवश आई थी, तो एक दूध और शकुन भी थी। एक दूध की बात को लेकर तेरा मेरा झगड़ा हो गया था, हम तीनों बहनों में, कि पहले दूध मुझे चाहिए, जबकि तू छोटी थी हम लोगों से, लेकिन मैं जिद्दी पड़ गई थी कि नहीं पहले दूध मैं पीऊंगी। इस बात को लेके भी हम तीनों लड़ पड़े थे। फिर आखिर में तूने तेरी जिद्दी पूरी करी, सबसे पहले दूध तूने पिया, उसके बाद हम लोगों को पीने दिया। बस मुझे तो ये वाकया याद है दादी जी के साथ का। चांदवाड़ परिवार का छोटा बेटा मुन्ना, सबको प्यारा है ये बेटा। पापा आप बहुत सीधे से थे बचपन से, भाई बहन से कोई झगड़ा नहीं, सबको मदद करने में सबसे आगे, सबसे दया भाव रखने वाले। पापा आपके कुछ किस्से सुने पर उसमें से कोई भी शैतानी वाले नहीं थे। आपके लिए सबने यही कहा, आपने कोई कभी भी परेशान नहीं करा। आप दादी जी को प्रवचन सुनने के लिए भेज देते थे और पीछे से दादी जी के सब काम आप बुआ जी के साथ मिलकर खत्म कर देते, जिससे कि दादी जी को आने के बाद कोई परेशानी नहीं हो। और आप कभी भी छोटे बुआ जी के आने से पहले राखी नहीं बंधवाते थे, वो आ जाती थी उसके बाद ही आप राखी बंधवाते थे। तूने अपन तो भाई तो कभी झगड़े ही, कोई थोड़े बहुत याद हो तो झगड़े हो, और राखी वगैरह तो बिल्कुल आराम से प्रेम से बंधाता तो। और जब भी हमारा कहीं भी काम होता तो फटाफट मारा था, सब काम करा दे तो ले दीजिए मैं करा दूं। और पापा आता मिल से तो अपन जगता रहता था, अपन पापा वास्ते कि अपने पापा जाएगा तो अपन नींद नहीं खुलेगी अपनी, अपन ने कुछ सुपारी की पुड़िया बनाई। चांदवाड़ परिवार की छोटी बहू है सुषमा, 4 भाइयों की एक बहन है। मम्मी आप नाजों से तो रही, पर आपने अपनी मम्मी के काम में बहुत साथ दिया। सुबह से रात तक आपने अपनी मम्मी को हर काम में पूरी मदद करी। मम्मी आप हर काम में बहुत ही जल्दी उम्र से पहले ही परिपूर्ण हो गई थी। हमारी प्यारी दीदी, हम जब बचपन में छोटे थे तो बहुत मस्ती करते थे। मैं उनकी पुछंडी कहलाता था। जहाँ जब जाती थी मैं साथ में जाता था, उनके साथ में जाता था। मेरे को खूब मजा आता था, उनके साथ में वो कुछ खाने पीने मिलता था तो मैं उसमें मजा आता था। हम दोनों बहुत मस्ती करते थे। उनकी याद में मैं गाना सुना रहा हूँ, फूलों का तार, फूलों का तारों का सबका कहना है, ये हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। अब बोलो, बोलो। हम रक्षाबंधन पे बुआ को बहुत परेशान करते थे, उनका सामान छुपा दिया करते थे, फिर ढूंढती थी, रोती थी तो हमको मजा आता था। जो चिल्लाती थी, मम्मी चिल्लाती थी हमारे ऊपर, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। बाबूजी रहते थे, बाबूजी चिल्लाते थे, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। फिर बुआ भी रोने लग जाती, फिर हमको ऐसा अक्सर था, नहीं चलो मजाक कर रहे हैं। और हम उनको कई बार थाली में से पैसे उठा लेते थे, जो दूसरी सीख जो आज तक पता नहीं पड़ा हमारे पास ही आज भी जमा है। प्यारी लाड़ू का प्यारा सा किस्सा। बहुत पहले बचपन की बात है, तब देवास में ही सब लोग रहते थे। सुनील भाई साहब भी थे, गिरीश भाई साहब भी थे, और एक और भाई साहब रहते थे साथ में, देवी जी भी यहीं आए हुए थे। तो क्या हुआ कि उनको खाने में, सुनील भाई साहब को खाने के बहुत नखरे थे, तो बेबी जी उनको खाना खिला रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि गिलकी की सब्जी बनी थी। अब गिलकी की सब्जी से उनका माथा ठनक रहा था, कैसे खाना खाऊं। तो फिर उनको दही भी दिया गया साथ में। तो दही दिया तो बेबी जी ने उसमें मिर्ची अपने हिसाब से अच्छे से डाल दी थी, परंतु उनको वो मिर्ची कम लग रही थी। फिर बेबी जी को गुस्सा आया तो उन्होंने जो डिब्बी में जितनी मिर्ची थी सारी दही में डाल के सुनील भाई साहब को
दे दी और बोला कि आज ये पूरा दही तेरे को खाना है और नहीं खाएगा तो मैं तेरे मुंह में जबरदस्ती भर दूंगी। सुनील भाई साहब ने सी करके वाली वो दही खाया और सुबह उनका सी बहुत मजेदार निकला। ये प्यारी यादें बनाकर चारों बड़े हुए। कब शादी की उम्र नजदीक आ गई पता ही नहीं चला। तो हमारे दादाजी दादी जी और नाना जी नानी जी ने सोचा बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्यों ना इनके हाथ पीले कर दिए जाए। कई रिश्तेदारों से बात करने के लिए तलाश बच्चों के लिए उनके हम सफर की। पहले हम देखते हैं बड़े पापा और बड़ी मम्मी के मिलने की कहानी। जय जिनेन्द्र। आज मैं मम्मी पापा के बारे में आपको एक सीक्रेट बात बताने जा रही हूँ जो शायद किसी को पता नहीं है। अच्छा बताओ, किसी को शायद पता है क्या ये बात? चलो मैं ही बताती हूँ। मम्मी और पापा शादी के पहले पदम मामा जी की शादी में कोटा गए थे। मम्मी भी बारात में गई थी और पापा भी गए थे। दोनों ने वहाँ पर फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा था और शायद वहीं इन दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का सोच लिया था। ये बात महावीर मामा को, जम्बू मामा जी को और पदम मामा जी को पता थी। महावीर मामा और पदम मामा जी नाना जी नानी जी के पास पापा का रिश्ता लेकर गए और आप दोनों की बात पक्की हो गई, चोरी पकड़ी गई। और एक बात और है, आप दोनों पदम मामा जी की शादी पदम मामा जी की शादी में 17 जून को मिले थे और ठीक एक साल बाद 17 जून को आप दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। चोरी पकड़ी गई। अब यहाँ बड़े पापा की चोरी तो पकड़ी गई। अब देखते हैं उनके छोटे भाई जिन्हें सब प्यार से मुन्ना कहते हैं और उनकी अर्धांगिनी जिन्हें सब प्यार से बेबी कहते हैं, उन दोनों के मिलने की कहानी। अब यहाँ जय जिनेन्द्र। मैं आपको पापा मम्मी के मिलने की कहानी बताने जा रही हूँ। मेरे पापा नीलानंद जी सागर जी महाराज जी के बिहार में गए थे उनकी दोस्त के साथ। उनका धर्म में पहले से ही बहुत रुचि था और उसकी वजह से उनका उस बिहार के टाइम ऐसा मन हुआ, उन्होंने ये सोचा कि मैं पापा महाराज जी के साथ दीक्षा ले लेता हूँ और महाराज जी के पास ही रुक जाता हूँ। पर उनके साथ गलती से घर की और दुकान की चाबी आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि मैं ये चाबी भैया को घर देकर आ जाता हूँ, उसके बाद यहाँ फिर से महाराज जी के पास आ जाऊंगा। पर अब वो महाराज जी को पास से गए तो सही, घर गए पर घर के ही होकर रह गए, वापस वहां नहीं गए। क्या पापा मैं सही बोल रही हूँ ना? ऐसे ही हुआ था ना? ये आज तक किसी को बात पता तो नहीं है पर ये बात मुझे तो पता थी पापा। अब इधर दादाजी दादी जी और नाना जी नानी जी पहले से ही अपने बच्चों के लिए रिश्ते की तलाश तो कर ही रहे थे। अब पापा का रिश्ता जाता है मम्मी के पास, मम्मी के लिए, और वहां पे उनके देखने का प्लानिंग शुरू होता है। ये रिश्ता गया तो फिर भाई बहन की नोकझोंक तो होती ही है। मम्मी के छोटे ब्रदर, मतलब जिन्हें मैं मामा जी बोलती हूँ, चाचा चाचू बोलती हूँ, वो उनकी थोड़ी सी मजे लेते हैं। देखिए कैसे। सुन सुन दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 लड़के में क्या, सुन सुन दीदी सुन, सुन 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 दीदी ला 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 अब उनके परिवार के मिलने का दिन आता है, उन दोनों का एक दूसरे से मिलने का दिन आता है। अब जिस दिन देखने वाला दिन होता है एक दूसरे को, उस दिन मम्मी की एक फ्रेंड भी मम्मी के साथ आती है। तो जब मम्मी पापा को देख लेती है, उसके बाद मम्मी और उनकी फ्रेंड दोनों छत पर जाकर बात करती है और मम्मा उनसे मना कर देती कि मुझे ये लड़के से शादी नहीं करनी है। और उसका कारण ये होता है क्योंकि मेरे पापा उस दिन एक तो ब्लैक टी शर्ट पहन के गए थे, ब्लैक ड्रेस, और ऊपर से पापा का रंग भी थोड़ा सा डल है। और मम्मी को पापा ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आए दिखने में। और पापा और उस दिन मेरे मम्मी को शुरू से बहुत तैयार होने का शौक रहा है। मम्मी शुरू से अप टू डेट रहती थी, मेकअप फुल ऐसे रहती थी।
आपको एक बार मैं मम्मी पापा की फोटो दिखाती हूँ, चलो वो देखते हैं पहले अपन। जैसे मम्मी ने पापा को मना कर दिया था और फिर उनकी फ्रेंड उनको समझाती है कि देख सुषमा, मैं एक फेस रीडर हूँ और मैं लड़के को देखकर ये बोल सकती हूँ कि ये लड़का तेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जीवन साथी है। क्योंकि सबसे पहले तो लड़के को धर्म में रुचि बहुत है और परिवार को साथ लेकर चलने वाला है, बहुत सीधा है, तुझे समझेगा, तेरी बातों को समझेगा और सबसे बड़ी बात, तुझे पलकों पर बिठा के रखेगा। इस वजह से मम्मी ने उनकी बात को सुना, समझा और फिर मम्मा ने हाँ कर दी। ऐसे हुआ था इन दोनों का मिलना। यह तो सब जानते हैं रोका होने के बाद और शादी के पहले यह बीच के दिन कैसे होते हैं। यह सबके लिए लाइफ के गोल्डन डेज होते हैं। आज तो हम सब फोन पर बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो चिट्ठियों से ही बात होती थी और मिलना होता था। चिट्ठियां एक दूसरे को पहुंचाते थे, वह चिट्ठियों का इंतजार भी बहुत प्यारा लगता था। दिल की बात चिट्ठियों से ही बताते थे। कितनी बार पोस्टमैन को रिश्वत दी जाती थी ताकि चिट्ठी सीधे उनके हाथ में लगे और किसी के हाथ ना आए। तो कभी उनके छोटे भाई बहन चिट्ठियां ले लेते उन्हें चिढ़ाने के लिए और वह चिट्ठियों पढ़ने का इंतजार और बढ़ जाता था। तो भाई बहन को भी रिश्वत देनी पड़ती थी चिट्ठी लेने के लिए। यह तो सब। यहाँ बेटियों को हमसफर मिलने की खुशी तो होती है, पर इस बात का दुख भी होता है जिनके साथ बचपन बिताया, जिन गलियों में बड़े हुए, उन सबको छोड़कर एक दिन जाना है। वह भाई बहन का प्यार, वह माँ का दुलार, वह पापा का प्यार कैसे एक दिन छोड़कर जाएंगे। यही सब सोचकर वह दोनों अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय निकालती है। भाई बहनों के साथ बचपन की मस्तियाँ याद करती है, उनके साथ बिताए अपने दिन फिर से जीती है। मम्मी के साथ काम में हाथ बटाते बटाते ढेर सारी बातें करती है, कुछ उनके दिल की सुनती है और कुछ अपने दिल की सुनाती है। पापा को फिर से बचपन की तरह घुमाने की जिद्दी कर उनके साथ बाहर जाती है। बेटी को जाना है पराए घर, यही सोचकर दोनों की आंखें नम हो जाती है। बेटी इसी तरह अपने दिन उनकी गोद में सर रखकर अपना बचपन जीती है, अपने साथ यही सब प्यारी प्यारी यादें लेकर। यहाँ बेटी ऐसे ही शादी के दिन करीब आने लगते हैं और चारों के मन में खुशियां ही खुशियां होती है। अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर लड़की के मन में जाने का दुख भी होता है और नए जीवन के पड़ाव में कदम रखने की खुशी भी होती है। उधर एक लड़के के जीवन में उसके हमसफर के आने की खुशी होती है। शादी के दिन आने वाले हैं तो चारों को हल्दी पिठी होने लगती है, रस्मों के दिन करीब आने लगते हैं और रस्मों रिवाजों की तैयारी होने लगती है। शादी का घर है तो पापड़ भी बनेंगे, बड़ी भी बनेगी, तो उसके लिए आटा पीसने लगता है। देखिए किस तरह से पापड़ की बन्ना बन्नी के दिन कैसे भूल सकते हैं। बन्ना बन्नी तो बहुत ही प्यारी होती है। बन्ना बन्नी में सास बहू की, पति पत्नी की, ननंद भौजाई की, सब रिश्तों की नोकझोंक होती है।
रस्में आगे बढ़ती है, दुल्हा दुल्हन की हल्दी मेहंदी होने लगती है। शुभ काम करते हैं तो देव दर्शन जरूर होता है। आया दिन देव दर्शन का ढोली कला। मम्मी पापा को देव दर्शन के लिए हाथी पर पूरे गांव में घुमाया था और बहुत ही अच्छा वरघोड़ा निकाला गया। शादी है तो मायरा कैसे भूल सकते हैं। अर्ज मेरी सुनो भैया, समय पर बात ले आना। ससुर जी को सूट लाना, सास को साड़ी ले आना। अगर इतना न हो भैया तो खाली हाथ आ जाना। अर्ज मेरी सुनो भैया, समय पर बात ले आना। अर्ज मेरी सुनो भैया, समय पर बात ले आना। नंदोई को घड़िया ले आना,
ननंद को चूड़ी ले आना, देवर को शर्ट ले आना, देरानी को साड़ी ले आना। अगर इतना न हो भैया तो खाली हाथ आ जाना। अर्ज मेरी सुनो भैया, समय पर मायरा ले आना। अर्ज मेरी सुनो भैया, समय पर मायरा ले आना। पहले शादियों में महिला संगीत नहीं हुआ करता था, सीधे बारात ही आती थी। शादी का दिन आया, लड़की की बारात आई, लड़की चुपके से दूल्हे को घोड़े पर बैठ देखती है। दूल्हा आया लड़की के द्वार और हुआ दूल्हे का स्वागत। देखिए दूल्हे का स्वागत के समधी समधन ने दिया एक सितारा है, जो बना हमारी आंखों का तारा है। जमाई को बेटा बनाया है, सितारा बनकर हमारे परिवार में आया। ज्ञान की गंगा घर में बहाई है, प्रेम की डोर से सबको बांधा है। दूल्हे का स्वागत हुआ, नजर उतारी, तोरण हुआ, अब दूल्हा लेने चला। लड़के और लड़की वालों में कुछ नोकझोंक तो होती ही है, वही नोकझोंक ना हो तो शादी में मजा ही नहीं आता। चलिए उस नोकझोंक की तरफ चलते। वरमाला होती है। आया अवसर जय
पकड़कर फेरे के मंडप पर लेकर जाता है। तो देखिए फेरे की रस्म। की रस्म आप सब समझ ही गए होंगे यह कौन सी रस्म होगी। आया रिसेप्शन का टाइम। रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन के बाद होता है बीआई पिरामिड।
सबसे ज़्यादा जो रस्म अच्छी नहीं लगती है वो होती है विदाई की रस्म। अपनी बेटी को अपना परिवार छोड़कर नए परिवार में, नए घर में जाना होता है। दुल्हन की विदाई हुई, विदाई होने के बाद उसका गृह प्रवेश होता है नए घर में, वो एक नए रिश्तों में बंध जाती है। शादी की रस्म में सबसे ज़्यादा जो ससुराल की भी बहुत सी रस्में होती है। दूधा पाती की रस्म, काकन डोरा की रस्म, सुहाग थाल की रस्म। शादी के बाद रस्में होने के बाद दुल्हन की पहली रसोई होती है, जिसमें दुल्हन सबके लिए मीठा बनाती है। सब रस्में पूरी हुई। अब दूल्हा दुल्हन मिले, फिर संग मिलकर घूमने चले। शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के रंग में यूं रंग जाती है कि वो अपने मायके की याद भी नहीं करती। देखिए क्या संदेश पहुंचाती है वो अपने मायके। प्यारा
शादी हुई और देखते ही देखते चारों के जीवन में नन्हे नन्हे कदमों ने दस्तक दी। मिनन मीनाक्षी आए लेकर खुशबू का साथ, हीना ने बढ़ाई दिव्य प्रकाश की चमक, शैली की मधुर वाणी से पृथ्वी पर